हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे। तो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है हमारा 22 क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी टॉस अ कॉइन अल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ हिट एंड विंस द गेम। ठीक है। सो इफ ए स्टार्ट्स द गेम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग एट हिज थर्ड टॉस। तीसरे टॉस में ए जीत जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तो ए कब जीतेगा? जब उसको हेड आ जाएगा। तो अब आप देखिए, हम पहले इवेंट डिसाइड करते हैं। ए विंस द गेम, है ना। और बी मेरा इवेंट है, बी विंस द गेम। अब हमको क्या करना है कि ए स्टार्ट कर रहा है टॉस करना। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ। हेड आएगा तभी हम बोलेंगे कि एक हमको तीसरे टॉस में जीतना है। तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ये हमको पता है। तो हम एक इवेंट डिसाइड करते हैं। ई का मतलब क्या है? ए विंस द गेम इन थर्ड टॉस। तो अब कैसे इवेंट बनेगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट पहला टॉस हो, है ना। तो ए वन आया, है ना। तो ए को नहीं जीतना है। मैं 1-2 दे रहा हूं ताकि कौन सा टॉस होगा वो हमको पता चलेगा। ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। बी वन कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी को भी जब ए नहीं जीता तो बी की बारी आएगी, तो बी भी नहीं जीतेगा क्योंकि हमको थर्ड टॉस में ए को जीतना है। ये हमने डिसाइड कर रखा है। अब A2 की बारी आएगी। A2 भी नहीं, यानी कि जब A दूसरी बार टॉस करेगा तो A2 को अभी भी नहीं जीतना है। B को तो जीतना ही नहीं है। अब जैसे ही थर्ड टॉस करेगा तो उसको हेड आ जाना चाहिए। इसका मतलब यही है। तो ये यानी कि A विंस द गेम, इसका मतलब हमको ये प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। अब ये देखिए कि कौन फर्स्ट टॉस सेकंड टॉस हो रहा है, तो सबके जीतने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग, सब इंडिपेंडेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट into probability of B2 B1 complement into probability of A2 complement plus into probability of B2 complement into probability of A3। हम लिख सकते हैं ना। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। जीतने का मतलब क्या है? हेड आना। और नहीं जीतने का मतलब है टेल आना। तो नहीं जीत रहा है यानी कि टेल आ रहा है, यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/32। सिंपल। ठीक है। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा अभी तक क्वेश्चन नहीं आया था। अब देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। ये तो 22 हो गया। जब जिस जगह आपको जीतना है वो। अब एक देखिए 23 24 ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। तो 23 क्या बोल रहा है? ए एंड बी टॉस अ कॉइन अल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट अ हिट। यानी कि ए और बी अल्टरनेटली कॉइन को टॉस कर रहे हैं। कब तक टॉस कर रहे हैं? जब तक कि ए जो है वो गेम को जीत ना जाए तब तक टॉस करेंगे। तो ए गेम को स्टार्ट कर रहा है। देन फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो दोनों के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब यहाँ पे आप टॉस में जीतना है, ए जीत जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये आपसे निकालने बोला है। तो ए क्या है? ए गेट्स हेड। हेड आएगा तभी जीतेगा। बी, बी गेट्स हेड। तो बी, हम बोल सकते हैं ए विंस द मैच और बी विंस द मैच, ऐसा भी लिख सकते हैं। या ए गेट्स द हेड और बी गेट्स द हेड, हेड आएगा तो जीतेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि ए स्टार्ट किया है गेम को, तो ए जीत जाए तो ई मान लेते हैं ए विंस द गेम, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो कैसे होगा? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अब आपको देखना है कि ए गेम को जीत जाए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी आएगी। तो पहला टॉस ए कर रहा है तो हो सकता है पहले ही टॉस में ए जीत जाए, है ना। ऐसा हो सकता है। और पहले टॉस में ए नहीं जीते तो बी को भी नहीं जीतना है, क्योंकि अगर हमको तो एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बी को भी नहीं जीतना है। तो फिर से ए की बारी आएगी तो फिर हो सकता है ए जीत जाए। और ए पहले टॉस में भी नहीं जीता, दूसरे टॉस में भी नहीं जीता, तीसरे टॉस में भी नहीं जीता, बी भी नहीं जीता, तो फिर से ए की बारी आएगी तो हो सकता है ए को फिर से हेड आ जाए। और अब ये कंटिन्यू रहेगा, इनफाइनाइट हो गया ना ये। जब तक हेड ना आ जाए ए को तब तक ये मैच चल सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अब आप देखिए कि ये क्या हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए प्लस वन। अब सबकी प्रोबेबिलिटी ए जीत जाए यानी ए को हेड आ जाए 1/2,
प्लस ए को हेड ना आए 1/2 ही टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, बी को भी टेल आए 1/2, ए को हेड आ जाए 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2, हम बोल सकते हैं ना कितने टाइम्स, 5 टाइम होगा ये, प्लस सोन डॉट डॉट डॉट। अब आप देखिए ये 1/2, अब थोड़ा सा इसको एक्सपोनेंट में लिखिए, 1/2 होल रेज पर 3 प्लस 1/2 होल रेज पर 5। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये मेरा एपी जीपी है और ये इनफाइनाइट जीपी है। सो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, आपने पढ़ा था, मैं यहाँ रिकॉल कर दे रहा हूँ, प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन, इनफाइनाइट जीपी है। पहला कंडीशन तो ये है कि जो कॉमन रेशियो है 1 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ कॉमन रेशियो हाफ है, हाफ नहीं है 1/2 स्क्वायर है, 1/2 स्क्वायर है कॉमन रेशियो, आर का वैल्यू 1 से छोटा है, तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सम क्या होता है, ए बाई 1 माइनस आर, तो इसका सम क्या होगा, ए यानी 1/2 बाई 1/1 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना है 1/4, यानी कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4, सो 1/2 इंटू 4/3, सो 2/3, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/3। अब ए ना जीते तो कॉम्प्लीमेंट, तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी यानी ई कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस 2/3, 1/3 है ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ए स्टार्ट कर रहा है पहले, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी इन कंपैरिजन टू बी, ठीक है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो है इसी थोड़ा डाइस के टर्म में कर दिया है, A and B throw a dice alternately till one of them get a 6 and wins the game. Find their respective probability of winning. A स्टार्ट कर रहा है पहले, तो देखिए सेम क्वेश्चन हो गया ना, तो इस केस में अब क्या होगा, तो A जीत जाए गेम को, तो मैं अब E मान लिया, A विंस द गेम, E क्या है मेरा, A विंस द गेम। तो ये कैसे हो सकता है वो आप देखिए, इज इक्वल टू ए पहली ही बार में गेम को जीत जाए, और ए पहले बार में गेम को नहीं जीता तो बी को भी नहीं जीतना है, क्योंकि मुझे ए को जिताना है, और ए भी नहीं जीता, बी भी नहीं जीता, फिर से ए नहीं जीता, फिर से बी नहीं जीता, फिर से ए जीत जाए, और सोन, है ना, ऐसा ही होगा। सो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए प्लस सोन। अब ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी है, ए कब जीतेगा, जब उसको एक 6 आ जाएगा, तो 6 आने का मतलब क्या है 1/6, प्लस सबका प्रोडक्ट होगा इसमें, इंडिपेंडेंट है, तो ए को 6 नहीं आ रहा है यानी 5/6 आ रहा है, 5/6 आएगा, यानी 6 नहीं आ रहा है, तो बाकी नॉन 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/6, ए को फिर से 6 आ जाए 1/6, प्लस इसमें भी ऐसा ही होगा, तो 5/6 कितनी बार आएगा 4 बार, 5/6 का होल स्क्वायर होल रेज पर 4 इंटू 1/6 प्लस वन। अब सब में देखिए कि 1/6 कॉमन है, 1/6 कॉमन ले लिए तो ये आसान हो जाएगा, 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 होल रेज टू द पावर 4 प्लस वन, इनफाइनाइट जीपी है ये, तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, हम लोग में देखेंगे ऐसा क्वेश्चन, बट ये जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट इवेंट से ही रिलेटेड है। अब आप देखिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो है 26 27 भी है, तो आई होप नाउ यू कैन कंप्लीट ऑल दिस क्वेश्चन, मैं आपको अभी भेज दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है।